ओके स्टूडेंट्स। मैम ये क्लास जी मैम ये क्लास 11:20 तक है, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जानी है हमारी। जी जी, ये जस्ट छोटा सा ही टॉपिक है, एक ही है, ये आज आपका वाइंड अप हो जाएगा। ओके मैम। 11:20 तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। आज हमने जो लास्ट टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी चैप्टर का, वो हमने पढ़ना है RH फैक्टर। इसमें ये सबसे पहले जो है वो कॉरल लैंडस्ट्रन है, एक अमेरिकन फिजिशियन है। इसने डिस्कवर किया था 1900 में ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसने जो उसको नाम दिया था वो ABO ब्लड ग्रुप था। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट टाइम में पढ़ा है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके अलावा जो RH फैक्टर था वो भी जो कॉरल लैंडस्टन था इसने ही डिस्कवर किया। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था रिसेसस मोंकीज, इनमें डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम। और इसने ये कहा था कि अप्रोक्सीमेटली जो 85% जो यूनाइटेड स्टेट की हम बात करते हैं उसमें जो वाइट इंडिविजुअल्स हैं उसमें RH फैक्टर मौजूद होता है। ठीक है, और जो 15% ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर मौजूद नहीं होता। जो बेसिकली RH फैक्टर है ये एक सिंपली प्रोटीन है। ठीक है, और इसी प्रोटीन की बिना पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ इंडिविजुअल्स जिनमें जो है ये RH फैक्टर मौजूद होता है उनको हम कहते हैं RH पॉजिटिव। और जिनमें ये जो RH फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं होता उसे हम कहते हैं कि ये RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इसी की बिना पे जो हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं उनको अलग अलग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इसी RH फैक्टर की बिना पे। इसमें सबसे पहले सेम इसी तरह से जब जो ऑपोजिट ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आपस में जब मिक्स होते हैं तो उससे है ग्लूटिनेशन होती है। ठीक है, और इसी तरह से जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के साथ मिक्स होगा तो इससे ग्लूटिनेशन होगी। इसमें हम ये एग्जांपल लेते हैं कि जब एक बेबी और एक मदर, इसमें जो एग्जांपल दी गई है कि एक जो मदर है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो RH नेगेटिव है। ठीक है, और जो बेबी है जो उसकी तकरीबन जो RH ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो फादर है वो RH पॉजिटिव है, इसलिए जो बेबी है उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो उसने प्रोड्यूस होना होता है, तो आपको भी पता होगा कि मदर और फिटस के दरम्यान में एक प्लेसेंटा होता है जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसके ज़रिए से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और जो बेबी की हम इसमें प्रोडक्शन देखते हैं, जो बेबी में RH पॉजिटिव है और मदर में RH नेगेटिव है, तो प्लेसेंटा के ही थ्रू जो RH नेगेटिव जो है वो सॉरी प्लेसेंटा में RH पॉजिटिव जो है वो ब्लड ग्रुप वो ट्रांसफ़र हो जाता है मदर में। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। इसके ऑपोजिट में जब RH फैक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होता है, मिक्स्ड होता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं, और इससे ये है कि ग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग होती है। और इसके अलावा जो एंटीबॉडीज मदर में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसमें हमारे पास प्रीडोमिनेटली जो है वो IgG है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जो बेबी होता है, फीटल ब्लड होता है, वहाँ पे ये पहुँच जाती हैं और इस तरह से ये एक ग्लूटिनेशन कॉज करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की बात की गई, इज नॉट अ प्रॉब्लम इन केसेस ऑफ ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, जब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ब्लैटोसिस और फिटालिसिस ये प्रॉब्लम जो नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जब एंटीबॉडीज जो है वो फीटस के ब्लड में एंटर होती हैं, तो जो RBCs होते हैं फीटस में, ठीक है, RBCs की जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, उनकी जो है वो हीमोलाइसिस ब्रेक डाउन हो जाती है।
ठीक है, जैसे ही एंटीबॉडीज एंटर होती हैं, और इसके नतीजे में ये क्या होता है कि जैसे ही आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, इससे ये है कि अनीमिक कंडीशन कॉज होगी। ठीक है, और इसी एनीमिक फिटस में कि ये क्या रिलीज करेगा, इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्टोस जो है वो रिलीज करेगा ब्लड में, और इसी इमेच्योर एरिथ्रोब्लास्ट की वजह से इस डिजीज को हम कहते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस सिटालिस। और इसमें यह है कि ये अनीमिक जो कंडीशन है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, इससे यह है कि मे लेड टू एबॉर्शन, कि जो बेबी होता है उसको अबॉर्ट भी करवाना पड़ जाता है, और सम टाइम इस तरह से होता है कि बर्थ टेक प्लेस भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि अगर बर्थ टेक प्लेस और एबॉर्शन नहीं होती तो इसमें जो प्रेगनेंसी होती है वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, और इसमें जो लीवर और स्प्लीन होते हैं फीटस के, वो आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं वो स्वेल करते हैं, और इस तरह से जो आरबीसीज की ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, आपको भी वो पता है, वो बाइलोरीबिन हम उसे कहते हैं, जिसे कि हम लीवर में बात करते हैं कि जब आरबीसीज की जब ब्रेक डाउन होती है तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है बाइलोरीबिन। इट एक्यूमुलेट्स इन द फिटस। ठीक है, ये फिटस जो होता है उसमें ये जमा होता रहता है, और इसने डैमेज किसको करना होता है, ब्रेन सेल्स को। ब्रेन सेल्स को डैमेज करके जो फिटस की स्किन होती है उसको वाइट कर देता है, और जो उसकी आईज होती हैं उसको येलो कर देता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि ये जो सिम्टम्स हैं, वाइट स्किन और येलो जो आईज होती हैं, ये ज्वेंडस की होती हैं, जिसको हम यरकान भी कहते हैं। ठीक है, अगर पहली बात तो है कि वो एबॉर्शन करवा देना चाहिए, अगर नहीं होता, जो डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, वो कंटिन्यू रहती है, तो उसमें इस तरह के जो है वो क्राइसिस आते हैं। इफ सच बेबी जो है वो अलाइव रहता है, इट सफर्स सवेयर हिमोलिटिक एनीमिया एंड जोवेंडस। ठीक है, उसमें जो है वो एनीमिया और जोवेंडस दोनों की बीमारी जो है वो मौजूद होगी। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं। एक तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर इसी तरह से जब हमने ओवरऑल प्रोसेस पढ़ा कि जो एंटीबॉडीज हैं वो मदर से बेबी में, फीटस में ट्रांसफर होंगी। ठीक है, और जो आर एच पॉजिटिव फैक्टर है वो बेबी से मदर में ट्रांसफर होगा। तो इनके इन रिस्पॉन्स में ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा, जो हमने बाइलोरुबिन और ज्वेंडस और एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिस का पढ़ा। ठीक है। जब हम फर्स्ट बर्थ की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो फीटल एंटीजेंस होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मेटरनल की जो सर्कुलेशन ब्लड होती है उसमें एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि जो फीटल जो ब्लड होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो मदर का होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ज़्यादा नहीं होने देता। और इस तरह से जो आर एच जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी प्रेगनेंसी होती है, जिसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट केस में, फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो बेबी की प्रोडक्शन होती है उसमें। जब हम सेकंड की बात करते हैं, जब प्लेसेंटा जो है वो डिटैच हो जाता है फर्स्ट बर्थ से। ठीक है, जब वो प्रोड्यूस हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसमें यह है कि लार्ज नंबर ऑफ फिटल सेल्स एंटर इनटू द ब्लड मदर स्ट्रीम। जो मदर का जो ब्लड होता है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं फीटल सेल्स। ठीक है, दीज एंटीजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, यही जो फीटल सेल्स होते हैं ये मदर्स में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और यही जो एंटीबॉडीज होते हैं इन्होंने क्या करना होता है कि जो मदर ब्लड होता है उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिसिस्ट करना होता है, और इस तरह से ये जो रिस्क होता है, नेक्स्ट जो आर एच फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल सेकंड प्रेगनेंसी होनी होती है, तो जो आर एच फैक्टर होता है उसमें यह है कि ये प्रिसिस्टेंस जो है वो मौजूद हो जाती है, ससेप्टेबल हो जाती है जो बॉडी होती है।
ठीक है। फर्स्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सेकंड में ये है कि जब एक ही दफ़ा चीज़ हो जाएगी तो उसमें ये है कि नेक्स्ट बार में जो है वो इम्यूनिटी हो जाती है इतनी कि वो उसको प्रिसिस्ट कर सके। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई है? जी मैम। ओके। नेक्स्ट हम जो ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, पॉजिटिव की और नेगेटिव की, कि ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ये हम जितनी भी बात करते हैं ये आर एच फैक्टर की बिना पे करते हैं। कि किस में आर एच फैक्टर जो है वो मौजूद होता है और किस में आर एच फैक्टर जो है वो मौजूद नहीं होता। एक सेकेंड। ये जो अभी मैंने आपको जितनी भी बात बताई है वो सब जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है। ये जो हम आर एच फैक्टर का पढ़ रहे थे कि किस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया। उसके बाद हम ये बात करते हैं, यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि जो ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव और इसकी हम किस जो ब्लड ग्रुप है उसे ले सकते हैं और किसको दे सकते हैं। जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो हम ए प्लस और बी प्लस, सॉरी, ए प्लस जो ब्लड ग्रुप है वो ए प्लस और ए बी प्लस दोनों को दे सकते हैं। लेकिन जब रिसीव की बात आती है तो ये ए प्लस और ए नेगेटिव, ओ प्लस और ओ नेगेटिव, ठीक है, इसमें ए और ओ की दोनों फॉर्म्स आ जाती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और इसमें ये जो आपने, एक मिनट, ये जो आपने यहाँ पे बात की कि ओ की, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप है, कैन गिव ब्लड टू, ठीक है, ऑल। ऑल में फॉर एग्जांपल ये है कि ए पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हैं ए बी के और ए के बी के ओ के सारे आ जाएंगे। ठीक है। जब ए की बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये ए और ए बी इनको दिया जा सकता है। इसमें ए में हमारे पास आ जाएगा ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ठीक है। और इसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो ओ पॉजिटिव होता है वो ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ये इनको दिया जा सकता है। और जबकि रिसीव की जब हम बात करते हैं तो ओ पॉजिटिव जस्ट ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से रिसीव किया जा सकता है। और बी में हमारे पास बी पॉजिटिव में बी प्लस और ए बी प्लस, ये जो आपको ओवरऑल ये जो चार्ट होगा ये मैं आपको अलग से भी शेयर कर दूंगी, ये इसमें नहीं लिखा हुआ, ये जो आपका इसमें है ये मैं आपको ये बता दूंगी कि इसमें किस बिना पे जो है वो किसको दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता। ठीक है। जब हम ओ नेगेटिव की बात, तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये उनको दिया जा सकता है। और जो ओ नेगेटिव है ये रिसीव जो है जस्ट ओ नेगेटिव से ही किया जाता है। ठीक है। ओ नेगेटिव फॉर एग्जांपल पेशेंट है और ओ नेगेटिव ही डोनर होगा।
और इसके बाद है बी नेगेटिव। बी नेगेटिव में ये है कि ये बी प्लस और बी नेगेटिव, ए बी प्लस और ए बी नेगेटिव, इन दोनों को दिया जा सकता है। लेकिन जब पॉजिटिव में हम बात करते हैं बी पॉजिटिव में, तो ये बी प्लस और ए बी प्लस जस्ट उनको दिया जा सकता है। और बी नेगेटिव रिसीव किससे किया जाता है? बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इन दोनों से रिसीव किया जाता है। और ए बी नेगेटिव में जब हम बात करते हैं तो ये ए बी प्लस और ए बी नेगेटिव, ये दोनों को दिया जा सकता है, लेकिन रिसीविंग में ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, इनसे रिसीव किया जाता है। ठीक है, ये जितना भी इनका प्लस और नेगेटिव का रोल है, ये ओवरऑल जो है ये आर एच फैक्टर की बिना पे होता है। और आर एच फैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरीज होती हैं। जब हम आर एच पॉजिटिव की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो 85% है वो आर एच पॉजिटिव फैक्टर मौजूद होता है, जबकि आर एच जो नेगेटिव है वो 15% जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और इसमें आर एच नेगेटिव में प्रोटीन जो है वो आर एच वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, जबकि आर एच पॉजिटिव में जो है वो आर एच फैक्टर की जो प्रोटीन है वो मौजूद होती है। क्लियर हो गया आपको? कोई कंफ्यूजन? जी मैम, हो गया क्लियर। मैम जी, जी मैम क्या जो जैसा कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जी तो ओ मतलब वो जो नेगेटिव वाले ही होंगे, चाहे ए नेगेटिव है, चाहे ए बी नेगेटिव है, चाहे बी नेगेटिव है, जी पॉजिटिव वालों को तो नहीं ना दे सकता? नहीं, उसमें जो ओ नेगेटिव है ना, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सब आ जाते हैं। ठीक है, ओ नेगेटिव जो देने की बात है, लेकिन जब रिसीविंग की बात आती है तो जस्ट ओ नेगेटिव से रिसीव किया जाएगा। और मैम वो हमारी में आई है कि जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो उसे लगता है तो दोबारा उसको ओ नेगेटिव उसका ब्लड लगता है, क्या ये ठीक है मुझे वॉइस बात? नहीं आ रही आपकी। कि एक ग्रुप और ब्लड ग्रुप के बच्चे है मुझे आपकी वॉइस नहीं मैम। आ रही, या मैसेज करके पूछ लें। और इसमें ये मैं आपको बता दूं, जो ओ नेगेटिव की बात है वो जब हम रिसीव की बात करते हैं ना, तो जस्ट वो ओ नेगेटिव ही ओ नेगेटिव से रिसीव करता है। ठीक है, ओ नेगेटिव जो है वो ओ नेगेटिव से रिसीव करेगा, इसके अलावा किसी से रिसीव नहीं करेगा। और इसके अलावा जो ओ नेगेटिव है वो जो देने की डोनर में बात आती है तो वो सबको दे सकता है। उसमें हमारे पास ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें दोनों फॉर्म्स आ जाती हैं। ओके इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है तो अब वो ज्वाइन करें। मैम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। टेस्ट आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ओके मैम।